तो हेडिंग डाल दो सभी एग्जांपल्स ऑफ SN रिएक्शंस। तो वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं अपन, है ना। सबसे पहले हेलो अल्केन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं अपन? एक्वस KOH से करा रहे हैं भाई, एक्वस KOH से। टेबल के लिए जगह छोड़ देना, नहीं बनाए हो तो, और फिर ये हेडिंग डालो एग्जांपल्स ऑफ SN रिएक्शंस। और इसके अंदर अपन फर्स्ट वन कर रहे हैं क्या? रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन विद एक्वस KOH और विद एक्वस NaOH और विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो ये तीनों ही क्या करेंगे? ये तीनों ही OH प्रोवाइड करेंगे, है ना। दिस थ्री आर द सोर्स ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। इनको कहते हैं रिएजेंट। चलो अपन रिएक्शन देखते हैं। मैं सिंपल सी रिएक्शन देते इन जनरल कर लें, आर के टर्म में कर लेते हैं अपन, है ना। इट इज RX, है ना। और रिएक्शन किससे करवानी है अपन को? NaOH। अब नीचे एक्वस लिखा होना कंपलसरी है ना, ठीक। तो ये NaOH क्या प्रोवाइड करेगा? OH माइनस प्रोवाइड करेगा, एंड OH इज ए न्यूक्लियोफाइल। OH क्या होता है? एक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये क्या करेगा? हेलो एल्केन के X को रिप्लेस कर देगा। तो दिस OH इज कॉजिंग द सब्स्टिट्यूशन। OH इज अ न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, है ना। ऊपर टेबल में शो कर रखा है न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो यहाँ मैं अलग से शो नहीं कर रहा हूँ। तो X हटेगा, उसकी जगह कौन लग जाएगा? OH। तो वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। क्या मिल गया आपको? अल्कोहल मिल गया। बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा? NaX, ठीक है। अब देखो ये सेम रिएक्शन ये अगले चैप्टर में आएगी, बट हम वहां अपन को पढ़ना नहीं है इसको। क्यों? वहां अपन पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं अपन? प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन। तो सेम ही आएगी रिएक्शन, ठीक है। ये सो कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चंस हो गया कि हेलो अल्केन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो दिस इज द वे कि हेलो अल्केन की रिएक्शन किसे करा दो? एक्वस NaOH से करा दो, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे अपन हेलो अल्केन से अल्कोहल पे जाते हैं, है ना। चैप्टर टू चैप्टर कैसे ट्रेवल करेंगे, तो ये तरीका है। अच्छा, इसका रिवर्स आपको आता है? OH हटा के हेलो एल्केन लाना आपको, ये शायद हमने कल ही डिस्कस करा था। अगर आप ये चाहते हैं कि OH हट जाए, उसकी जगह X आ जाए, तो किससे करवाई जाए? ROH की रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराएंगे? वी विल गेट हेलो एल्केन SOCl2। SOCl2 से, करेक्ट। तो यू कांट से कि दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको आप रिवर्सिबल नहीं कह सकते। होने में तो दोनों बन रहे हैं, अल्कोहल से हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन से अल्कोहल बना रहे हैं, बट दिस इज नॉट द रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल वो तो तब सर कहते हैं, डिपेंड करता है ना, एक्स की जगह क्या है, मतलब जब भी तो बना सकते हैं SOCl2 से, जब भी तो कर सकते हैं अपन। वो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो कोई बात नहीं। BR ले आओ, CL ले आओ, मैं तो हेलो एल्केन बोल रहा हूँ इन जनरल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वी कांट से दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल तब कहते हैं जब रिएजेंट सेम होता है। तो रिएजेंट तो बदल रहे हैं आप, इससे ये बनाना है तो रिएजेंट इज NaOH। अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना है तो रिएजेंट इज डिफरेंट, मे बी SOCl2, मे बी HCl। तो रिवर्सिबल नहीं कहेंगे, है ना। तो ये अपन को बस अब ये चीजें हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए, है ना। ये एक तरीके से रूट्स हो गए, ये रास्ते हो गए आपके पास कि अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना, है ना, हेलो एल्केन से अल्कोहल, और ये चैप्टर है हमारे, ठीक है। तो जब अपन कन्वर्जन करेंगे तो इन चीजों को बहुत अच्छे से काम में लेना आपको, है ना। अगर ये चीज आपको याद रहेगी तब वो कन्वर्जन आपके फेवरेट हो जाएगी, देखना, है ना। ऑर्गेनिक में जिस चीज से डर लगता है ना बच्चों को कन्वर्जन, वो ही आपके फेवरेट बनेंगे। कब? जब आपको ये चीजें याद रहेगी। चलिए, सिमिलरली KOH सर भी सेम ही काम करता है, तो मैं वो नहीं करा रहा हूँ रिएक्शन, है ना। अब मैं मोइस्ट वाली बता देता हूँ। कोई कुछ कह रहा था क्या? हाँ सर, मैं पूछ रहा था कुछ। बोलो। सर मतलब ऐसे BR से बना तो HBr से कर लेते हैं, पर ऐसे SOBr2 कुछ थोड़ी होता है मतलब। नहीं, वो अनस्टेबल होते हैं, वो होते तो हैं लेकिन वो अच्छा, अनस्टेबल है, इसलिए तो तो मोस्ट उससे नहीं ऑफ बना सकते अपन उसे मतलब। नहीं बना सकते। फिर बनाने में बना ठीक लोगे, लेकिन फिर वो HBr वो गैस फॉर्म में नहीं आएगा, तो वो फिर उसको सेपरेट करने की प्रॉब्लम। है। अच्छा, SOCl2 से और हमने ऐसे क्यों करा था? SOCl2 से डायरेक्ट तो बना हाँ। सकते हैं, पर SOBr2 से हम्म, RBr नहीं बना सकते अपन। हाँ, अब बना भी लोगे तो वो जो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा उसमें? HBr बनेगा, और HBr तो गैस हाँ। फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगा ना। अच्छा अच्छा। हम तो चाहते हैं कि बाई प्रोडक्ट अपने आप बाहर निकल जाए। तो HCl अगर हाँ होगा बाई प्रोडक्ट तो वो अपने आप बाहर चला जाएगा, ठीक है। ठीक है। चलो, अब देखो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो आप। तो देखो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब ये होता है कि सिल्वर ऑक्साइड कंटेनिंग वाटर।
ये दिस प्लस दिस, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। ये तो सिंपल सिल्वर ऑक्साइड है और इसमें वाटर ऐड हो गया, मॉइस्चर इसमें मिक्स हो गई। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे ना, तो व्हाट दे विल प्रोड्यूस? दे विल प्रोड्यूस सिल्वर हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया कैसे हुई होगी रिएक्शन? है ना, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर मैं करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूंगा। आया समझ में कैसे बना? एक्चुअली ये होता है सिल्वर ऑक्साइड। ओके, अब इसमें पानी, ये रहा वाटर, तो ये ऐसे बन गया ना, AgOH और AgOH, तो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो रिएक्शन कौन करेगा? रिएक्शन सिल्वर हाइड्रोक्साइड ही करेगा, बट बोलने में क्या बोला जाता है? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ये बोलने का तरीका होता है ना। तो इसकी भी रिएक्शन में लिख रहा हूँ, साथ साथ लिखते चलो आप। तो एक और जगह छोड़नी पड़ेगी। तो ये अपना हेलो एल्केन हो गया। अब देखो मैं AgOH लिखूंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। हो सकता है पेपर पे ये लिखा हुआ आ जाए मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, या चलो हो सकता है पेपर पे ये ऐसे ही लिखा हुआ आ जाए Ag2O। लिखने में ऐसे लिख देगा वो ना, प्लस वाटर कर देगा, इसके नीचे क्या लिख देगा? मॉइस्ट। तो आप समझ जाओगे क्या कि रिएक्शन कौन कर रहा है? एक्चुअली में रिएक्शन AgOH करेगा, मतलब इससे न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH होगा, तो वो OH इस X को सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी यहाँ पर भी प्रोडक्ट क्या होगा? अल्कोहल ही होगा। सुनो ये बात, चलो मैं दूसरे तरीके से लिखूं क्या? चलो चलो इसको मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ ना, नीचे दोबारा रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ। या तो ये लिखा हुआ आ जाए, या फिर क्या लिखा हुआ आ जाए? चलो दोबारा लिख ही देते हैं ना। समझ गए? इन दोनों रिएक्शन का एक ही मतलब है। सिल्वर ऑक्साइड डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है, वो पहले सिल्वर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा और फिर वो OH न्यूक्लियोफाइल जाएगा। तो या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो हमें हेलोल्केन से अल्कोहल बना लिया विद द हेल्प ऑफ द OH न्यूक्लियोफाइल। साथ में कॉपी थोड़ी करना है सर, अब करना है। ये तो साथ साथ ही करो ना, ये तो ठीक है, अब जो तो मैं हल्का लिख सा रहा हूँ, पढ़ो। हाँ, ये साथ साथ कॉपी करो। ये जो टेबल है ना, ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं एक एक करके सारी रिएक्शन, और अपन इसमें बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर लेंगे ना। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल का सोर्स कौन है? एक्वस NaOH या एक्वस KOH या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ना, ये तीनों न्यूक्लियोफाइल के सोर्स है। न्यूक्लियोफाइल अकेला नहीं मिलता ना, वो कुछ रिएजेंट से आता है, एंड दिस थ्री आर द रिएजेंट। These are the reagents. कर लिया, नोट कर लिया? एक सेकंड सर। चलिए, अब सेकेंड हेडिंग क्या है हमारी? H2O के साथ है। अब देखो यहाँ देखो आप, रिएजेंट भी वाटर है और न्यूक्लियोफाइल भी कौन है? वाटर है ना, और प्रोडक्ट इसमें भी अल्कोहल ही बनेगा। कैसे बनते हैं ये अपन लिखते हैं, तो रिएक्शन विद वाटर, वाटर लिख दो मैं। अब समझना इसको जरा कि वाटर इटसेल्फ एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल कैसे करता है, चेक करते हैं। R की जगह अपन पर्टिकुलर कुछ ले लें, इथाइल ग्रुप ले लेते हैं ना। R के टर्म में थोड़ा अजीब सा लगता है,
तो इन प्लेस ऑफ R वी आर टेकिंग द इथाइल ग्रुप C2H5 है ना, और वी कैन राइट CH3CH2। चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, X की जगह भी आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट द Cl। ओके, तो क्या होगा, अब रिएक्शन किससे हो रही है, रिएक्शन होगी वाटर से। अब वाटर में जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन है, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वाटर में न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो यू कांट से कि ओ नहीं है, वो तो डोनर एटम है। पूरा का पूरा वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है, पूरा का पूरा वाटर जाके अटैक करेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो वो रिएक्शन तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि कैसे होती है, फिर भी अपन देखना चाहें तो थोड़ा सा देख सकते हैं। ये क्या होता है, जैसे Cl लीव करेगी यहाँ से तो OH ब्रेक नहीं होगा, पूरा का पूरा वाटर जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, है ना। लॉन पेयर कोई से भी ले सकते हैं आप, ये वाला ले ले, नीचे वाला। कार्बोकेटाइन शो नहीं कर रहा हूँ मैं ना, पहली स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, बट अपन डायरेक्टली दिखा रहे हैं, है ना। मैकेनिज्म तो अपन को आती है, या बताऊँ पूरी मैकेनिज्म के साथ बताऊँ, बोलो, है ना। पहले Cl हटता है, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा और उसके बाद वाटर जाएगा ना। अब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट करें, O ने करें। ठीक है, अब आप ये बात तो आपके समझ में आ चुकी होगी अब तक तो, कि अगर कोई भी एलिमेंट अपना लोन पेयर देता है ना, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस। ये बात कम से कम 10 बार और आएगी, तो ये बात अभी से आप याद रखोगे या मुझे बार बार बताना पड़ेगा। जैसे मान लो ये कोई एलिमेंट है, इसके पास एक लोन पेयर है और ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करता है ना, दिस इज द सिचुएशन, तो आप उस ए के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बात आगे भी बार बार काम आने वाली है। अच्छा, दूसरी बात, अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन उससे नहीं लेगा जिसको इसने अभी भी जस्ट दिए। तो इलेक्ट्रॉन किसको दिए इसने, कार्बन को दिए थे ना, देखो। तब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन किससे विड्रॉ करेगा, नेबरिंग एलिमेंट। तो हाइड्रोजन से कर ले, किसी भी H से कर ले लो आप, चलो अपन इससे ले लो चाहे इससे ले ले, है ना। तो अब जाके फाइनली क्या मिलेगा, एल्कोहल। और क्या रिलीज हो गया, H+। तो देखो बना तो इसमें भी अल्कोहल है, बट डिफरेंस समझ में आया आपको। देखो इस ऊपर वाली रिएक्शन में भी अल्कोहल बना या नीचे भी अल्कोहल बना, एक सेकेंड, तो मैं क्या पूछ रहा था कि दोनों ही रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, राइट। वाटर से भी अल्कोहल बनता है और एक्वस केविट से भी अल्कोहल बनता है, लेकिन एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कि वहां पर न्यूक्लियोफाइल OH था, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल खुद वाटर है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस है, यहाँ पर वाटर इटसेल्फ एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और इन ऊपर वाले एग्जांपल में OH नेगेटिव वाज द न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गई बात। बोलो, समझ में आ गया, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। ये अपन को यहाँ टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन ये सारी रिएक्शन अपन आगे काम आएगी, सारी रिएक्शंस, है ना। चलो नेक्स्ट, थर्ड कौन सा एग्जांपल है। अब देखो KCN AgCN KNO2 AgNO2, ये तो नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि तो अपन अभी डिटेल पढ़ ही लिए, है ना। कल की पूरी क्लास इसी पर डेडिकेट थी हमारी। ओके, तो अब मैं ये वाली करा रहा हूँ, कौन सी, RMGX वाली करा रहा हूँ। ठीक है, तो RMGX में न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, R नेगेटिव होगा, एंड द प्रोडक्ट विल बी हायर एल्केन। अब इसको चेक करते हैं क्या मतलब है इसका। तो मैं इसको लिख देता हूँ कहाँ पर, इसको नीचे ले जाते हैं पहले। रिएक्शन विद व्हाट, RMGX।
ये नाम हमारे पहले भी आया क्या, RMGX? ये अभी अभी सुना हमने। इसको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहते हैं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये मैंने आपको शायद पहले नहीं बताया क्या? हल्का सा बताया था सर, थोड़ा बहुत। चलो कोई बात नहीं, अब बता देते हैं। ये इस चैप्टर के आखिरी में बताऊंगा मैं आपको। दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इसका प्रिपरेशन सब सीखेंगे, बिल्कुल चैप्टर के एंड में सीखेंगे, इसी चैप्टर के। न्यूक्लियोफाइल पढ़ा रहे थे ना, जब बताया था आपने एग्जाम्पल। ओके ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ रिएक्शन कैसे होगी। तो पहले मैं इन जनरल ले लेता हूँ अपना, ये अपना हेलो एल्केन RX, एंड दिस इज द ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMGX, है ना। ग्रिग्नार्ड की एक खास बात है कि इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस इज द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, मेटल वर्सेस नॉन मेटल का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप में भी सेम, में भी डिफरेंट, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ तो अपन को पता है कहाँ माइनस आता है कहाँ प्लस आता है, अभी नो वेरी वेल, ठीक है। तब देखो क्या रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर आपको प्लस माइनस थोड़ा लगाना आ गया ना, तो प्रोडक्ट आप बड़े आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो पता चल गया सबको प्लस माइनस कैसे लगाया। यहाँ पर कैसे सोचेंगे आप कि मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड टूटेगा तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो उस पर नेगेटिव आ जाएगा। अब बताओ क्या होगा कि ये प्लस इस माइनस से कनेक्ट हो जाएगा, यानी R और R आपस में कनेक्ट होंगे, तो वी विल गेट दिस वन, एंड द बाई प्रोडक्ट MgX, और एक और X आके जुड़ जाएगा, इसको X2 कर दे। तो ये जो RR है ना, इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया हायर एल्केन। अब देखो हायर का मतलब क्या होता है, ज्यादा कार्बन वाली एल्केन। चलिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। In place of this R, we are taking what we are taking CH3, है ना। X की जगह अपन Br ले लेते हैं, चलो। इस वाले R को आप मेटेक, मिथाइल, मेटेक, इथाइल कुछ भी ले सकते हैं, बट मैं अभी सिंपलिसिटी के लिए सेम ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो आप बता दो कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना। प्लस माइनस लगा लोगे, खुद ही लगाओ प्लस माइनस, और क्या बन जाएगा, ना। इथेन। हायर एल्केन का मतलब इसमें एक कार्बन है ना, रिएक्टेंट में एक कार्बन है, प्रोडक्ट में 2 कार्बन है, इसलिए इसको बोलते हैं हायर एल्केन। स्टेप अप रिएक्शन है ये। तो ये भी अपन कन्वर्जन में हेल्प लेंगे इस रिएक्शन की, है ना। बाई प्रोडक्ट लिख लो, लिखना चाहो तो, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसका नाम है, अपन आगे बात करेंगे चैप्टर के आखिरी में। सर हम्म सर ये प्लस माइनस वो है ना, जब ब्रेक होने के बाद ये साइन आते हैं। हाँ, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आते हैं, लेकिन अपन समझाने के लिए ऐसे बोल देते हैं, है ना। रियलिटी में कब आता है, जब ये बॉन्ड टूट जाता है ना, देन इट गेट नेगेटिव एंड इट गेट पॉजिटिव। सर लिखना छोड़िए, ठीक है। समझने के लिए लिख सकते हैं आप। एक्चुअली में डेल्टा होता है, ये डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डिस्प्लेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बट अपन क्या बार बार डेल्टा बना है, इससे अच्छा अपन प्लस माइनस से दिखा देते हैं, कुछ नहीं। ठीक है सर। But I did this. सर मैं इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, R नेगेटिव, मिथाइल नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ इस रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। CH3 सर इसमें तो एक्स होना जरूरी है ना, मतलब एक्स सेम होना जरूरी है ना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है एक सेम होना, अलग अलग होगा तो यहाँ पर लिख देंगे MgBrCl, दोनों हेलोजेंस अलग अलग हो सकते हैं ना। चलिए अगला एग्जाम्पल कौन सा है, नोट कर लिया इसको, है ना। ये एक स्टेप अप रिएक्शन है, दिस इज अ स्टेप अप रिएक्शन, कार्बन बढ़ाने के काम आती है। चलो अगला एग्जाम्पल हो गया ये RMGX वाला हो गया, है ना। अब अपन ये ले रहे हैं कौन सा, NaC ट्रिपल बॉन्ड Cr, और इसमें ये न्यूक्लियोफाइल है C नेगेटिव वाला पार्ट, और इसमें वी विल गेट हायर अल्काइन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कन्वर्जन है आते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, रिएक्शन ऑफ RX विद
सोडियम एल्काइनाइट, सोडियम एल्काइनाइट। और देखो सोडियम एल्काइनाइट क्या होते हैं वो नीचे बता रहा हूँ आपको। ये समझना ना, इसके आगे लिख के लें कि अपन ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पहले ये लिख लेते हैं। दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर, दिस रिएक्शन इज important for step up conversions। स्टेप अप का मतलब कार्बन बढ़ाने वाले। अच्छा, कोइंसिडेंटली अब तक अपन 3 पढ़ चुके हैं। ये भी जैसे इससे ऊपर वाली भी यही थी, एंड दिस इज आल्सो सेम। ये वाली भी रिएक्शन वही है ना। सर ऊपर वाले के लिए भी स्टेप अप ही है ना? हाँ, ऊपर वाली भी स्टेप अप है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी लिख देता हूँ। दिस रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं, इज यूज्ड टू कैरी आउट द स्टेप अप इन कन्वर्जन्स, है ना। दिस रिएक्शन इज यूज्ड। चलो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट रहने दो इसको। ये मत समझना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कौन सी थी, वो पोटेशियम साइनाइड वाली। हाँ, उसमें लिमिटेशन थी लेकिन अपने पास, याद आ रही है पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन KCN वाली, कल पढ़ी थी परसों अपन ने। उसमें एक ही कार्बन बढ़ा सकते हैं आप। ये देखो, ये वाली, ये जो KCN वाली रिएक्शन है ना, इसमें एक कार्बन बढ़ता है, इसमें एक ही कार्बन बढ़ाने का काम आती है। लेकिन अगर सपोज आपको रिएक्टेंट में 2 कार्बन बढ़ाने हैं, देन वी टेक द हेल्प ऑफ व्हाट, ये यहाँ नहीं लिखवाया कि मैंने, दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेप अप कन्वर्जन। हाँ, लिख रखा नहीं है, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ तो मैंने वेरी और लगा दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन टू इंक्रीज 1 कार्बन ओनली। यहाँ पर एक ही कार्बन बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम साइनाइड, है ना। जैसे अपन एक क्वेश्चन कराया था ना, मीथेनॉल से इथाइल, तो मीथेनॉल में 1 कार्बन था, इसमें 2 कार्बन है। लेकिन सपोज आपको 3 कार्बन, 2 कार्बन एक साथ बढ़ाने हैं, 3 कार्बन बढ़ाने हैं, देन वी टेक दिस रिएक्शंस। तो कहाँ गई, तो रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेप अप कन्वर्जन, है ना, टू इंक्रीज, ये भी लिख देते हैं अपन, टू इंक्रीज 1 और मोर कार्बन। एक या एक से ज्यादा कार्बन बढ़ाने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। लिख लो आप साथ साथ। क्वेश्चन करके बताऊं या समझ में आ गया कैसे बढ़ेगा एक कार्बन? यहाँ तो समझ में आ गया ना। देखो इसमें 1 कार्बन था। अच्छा, ये मत कह देना कि टोटल कार्बन तो यहाँ पर भी 2 है, टोटल यहाँ भी 2 है। वो तो होना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। वो जो बोला जाता है ना ज्यादा कार्बन हो गए, वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बोला जाता है कि रिएक्टेंट में कार्बन है और प्रोडक्ट में 2 कार्बन है। ऐसा नहीं कि टोटल रिएक्टेंट कार्बन देख रहे हो आप, टोटल देखोगे तो सेम ही आएगा। ध्यान नहीं की वाली बात। चलो, तो अब अपन ये वाली रिएक्शन करते हैं। तो RX, ये रिएक्शन तो बहुत इजी है, RX। अब देखो सोडियम एल्काइनाइड क्या होता है, दिस इज द सोडियम एल्काइनाइड, NaC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R। मतलब कहने का मतलब जो अल्काइन होती है ना, अल्काइंस, उसका जो रेडिकल है उसको बोलते हैं अल्काइनाइड। जैसे एल्केन के रेडिकल को क्या बोलते हैं अपन, अल्काइल, है ना, मीथेन से मिथाइल बनता है। ऐसे जो अल्काइन होती है ना ट्रिपल बॉन्ड, उनका जो रेडिकल होता है उसका क्या नाम होता है, अल्काइनाइड। ओके, अब रिएक्शन इज वेरी इजी, आपको पता चल रहा होगा कहाँ प्लस लगेगा कहाँ माइनस लगेगा, है ना। सोडियम मेटल तो ऑब्वियस सी बात है, यही प्लस आएगा यही माइनस आएगा। तो दिस होल पार्ट विल बी द न्यूक्लियोफाइल। यहाँ तो बताइए बच्चे को कैसे प्लस माइनस आएगा। अब रिएक्शन इज इजी, द बाई प्रोडक्ट तो पता चल गया आपको, NX हो जाएगा और ये पूरा का पूरा पार्ट जाके इसमें ऐड हो गया, किसमें, R में। तो दिस इज आर मेन प्रोडक्ट, RC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R। अब देखो इसमें आप मिनिमम कितने कार्बन बढ़ा सकते हो, कम से कम
इसमें कितने कार्बन लेने पड़ेंगे आपको? कम से कम 2 कार्बन तो लेने ही पड़ेंगे ना। इस R की जगह आप H ले सकते हो, तो मिनिमम 2 कार्बन बढ़ाने का काम आती है। 2 से 3 कार्बन बढ़ाने, तो इस R की जगह क्या ले लो आप? इस R की जगह ले लो आप एक और कार्बन, ठीक है। जैसे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कन्वर्जन का मैं करा देता हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है क्वेश्चन। 1 ब्यूटाइन बनाना है शायद क्लोरोमीथेन से। सर मिनिमम 2 कार्बन। हाँ, मिनिमम 2 कार्बन बढ़ाने काम आएगी, मिनिमम सर 2। ऊपर फिर आपने 1 और मोर लिख दिया, तो वो बना यहाँ पे। बिल्कुल सही है। चलो अच्छा समझ रहे थे, पता चल गया। क्योंकि इसमें एक कार्बन बढ़ा ही नहीं सकते ना, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है तो आपको 2 कार्बन तो लेने ही पड़ेंगे ना, इसलिए। ठीक है, अच्छा वो बता दिया आपने। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा इसके ऊपर, एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ये एनसीईआरटी में दे भी रखा है, और मेरे पास एनसीईआरटी तो है नहीं आसपास। ब्यूट 19 बनाना है, चलो मैं लिख देता हूँ फिर भी। कन्वर्ट क्लोरोमीथेन, कन्वर्ट क्लोरोमीथेन टू क्लोरो, किसे लिखा मैंने ये क्लोरो CH, क्लोरो की स्पेलिंग नहीं आ रही मुझे, मैं ब्रोमो लिखता हूँ। कन्वर्ट ब्रोमोमीथेन ब्रोमीथेन टू ब्यूट 19, ब्यूट 1। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो मीथेन की भी गलत है शायद। अरे यार, METHANE, अब सही है, ब्रोमोमीथेन सही है। कन्वर्ट ब्रोमोमीथेन टू ब्यूट 19। तो कन्वर्जन का जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ड्रॉ करो, क्योंकि कन्वर्जन का मतलब ही क्या होता है, वी आर गिवन द रिएक्टेंट, वी आर गिवन द प्रोडक्ट, है ना। सबसे पहले हमने ड्रॉ करा भाई कौन है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट इज व्हाट, ब्रोमोमीथेन, तो दिस इज द ब्रोमोमीथेन। ओके, अब थोड़ा दूर जाके क्या बना लो, प्रोडक्ट बना लो, तो ब्यूट 19, तो दिस इज द ब्यूट 19। ओके, अब ये तो अपन को गिवन है, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है, बस हमसे ये पूछा है कि कौन सा रिएजेंट ले। इट मे बी 1 स्टेप, इट मे बी 2 स्टेप, बट फिलहाल तो ये 1 स्टेप है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है उसमें 4 कार्बन है और रिएक्टेंट में 1 कार्बन है, यानी आपको मिनिमम 3 कार्बन बढ़ाने हैं। तो 3 कार्बन बढ़ाने के लिए दिस इज द सुटेबल रिएजेंट। तो इसकी रिएक्शन किससे कराई जाएगी 3 कार्बन बढ़ जाए, तो अब R थोड़ी लेंगे, आप R को मेंशन करना पड़ेगा आपको, तो 2 कार्बन तो ये हो गए, यहाँ क्या ले लो, समझ में आ गया। अभी 3 कार्बन हो गए, तो ये होगी रिएक्शन, देखो बन गया ये वाला प्रोडक्ट ऐसे। हालांकि बहुत कम काम आएगा, बट फिर भी बुक में दे रखा है और एक क्वेश्चन भी दे रखा है बुक में। समझ में आ गया आंसर। डायरेक्ट ब्यूटेन होता तो फिर अपन ऊपर वाला भी इस्तेमाल कर सकते थे मतलब। हाँ, ब्यूटेन होता है ना, तो फिर अपन इसको लेते नहीं, क्योंकि ये तो ट्रिपल बॉन्ड देता है, फिर अपन को ट्रिपल को फिर सिंगल में ले जाना। सपोज यहाँ ब्यूटेन चाहिए होता है इनको, तो ये क्वेश्चन एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है, इसका अपन फिर रिडक्शन करा देते हैं। ये अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं कि निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब रिडक्शन कराते हैं तो वी विल गेट द एल्केन, तब ये ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है। बट चलो वो अपन सीखेंगे, कन्वर्जन करेंगे तब आपको 11th की सारी रिएक्शंस कराऊंगा। तो जो क्वेश्चन शुरू होता है ना कन्वर्जन का, वो 11th के हाइड्रोकार्बन से शुरू होता है और 12th के अमीन्स पे जाके खत्म होता है। तो अपन को इतने सारे चैप्टर्स आएंगे तभी अपन कन्वर्जन पे कमांड होगा। चलिए, हो गया एक क्वेश्चन समझ में आ गया, तो ये हो गया, अच्छा क्वेश्चन हो गया, तो ये हो गया, ये सही लिखा है। अब नेक्स्ट है सर R एक O। बार नोट कर ले, एक बार लिखा नहीं वो। तो अब लिख लो, ये तो थोड़ा सा ही है, एक सेकंड में इसको वहीं ले जाता हूँ। मैं एडवांस में लिख के रख लूं या फिर आपको फटाफट फटाफट समझा दूं?
या फिर ऐसे चलने दे, जैसे चल रहा है। सर ऐसे ही सही है, बोरिंग हो थोड़ा- जाता है वो ज्यादा। हाँ, वो उसमें फिर ऐसा लगता है कि, है ना, नहीं ठीक, बस उसमें क्या थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है बस उसमें, है ना, उसमें क्या स्पीड बढ़ तो जाती एक्स्ट्रा है। क्लास लेना है तो फिर आप देख लो। हाँ, अब बस यही तो प्रॉब्लम है सर ना। लिख लिया सर, ये तो पढ़ लो आगे। भाई या तो अपन टाइम बढ़ाएं, या फिर ऐसे वो पीपीटी बना के सिर्फ समझा दे उसमें, हाँ, अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ जाए। सर लिख लिया, कर लो ऊपर। लिख लिया, ये कर लिया, चलो ठीक है। चलो अगला एग्जांपल वो RONA वाला था, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन है, ये ईथर चैप्टर में आएगी रिएक्शन, बट अभी अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि दे रखी है, तो RONA से कराएंगे अपन रिएक्शन। सोडियम एल्कोक्साइड है इसका नाम, तो ये इसमें न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा और वी विल गेट द ईथर। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हाट, reaction of RX with RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। इसकी वाली में से न्यूक्लियोफाइल कौन था? किसमें? पूरा था क्या C माइनस ये हाँ, वाला? ये पूरा न्यूक्लियोफाइल है, C नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड Cr, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, रिएक्शन ऑफ RX विद सोडियम एल्कोक्साइड, देखो क्या होगा। सोडियम एल्कोक्साइड होता है NaOR, रिएक्शन इज वेरी इजी, दिस इज RX, ये अपना एल्काइल हैलाइड है, ये तो अपना रिएक्टेंट है, और रिएक्शन किससे करा रहे हैं अपन इसकी, NaOR से करा रहे हैं। ये दोनों एल्काइल ग्रुप में भी सेम, में भी डिफरेंट, तो इसमें तो पता है प्लस माइनस कैसे लगता है, इसमें देखें तो यहाँ लगेगा माइनस, यहाँ लगेगा प्लस, तो दिस OR नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल। तो ये OR नेगेटिव क्या करेगा, X को हटा देगा और उसकी जगह खुद चला जाएगा। ये तो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब। SN रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल इज OR, तो OR विल सब्स्टिट्यूट द X, तो क्या मिलेगा, वी विल गेट ROR, और बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, NaOX, है ना। ये अगले चैप्टर में बताएंगे, इट्स अ नेम्ड रिएक्शन, ये साइंटिस्ट के नाम पर है, विलियमसन सिंथेसिस। तो अभी तो मैं इसका नाम लूंगा तो इसके साथ इनजस्टिस होगा, क्योंकि फिर डिटेल नहीं पढ़ेंगे इसका, है ना, इसमें बहुत सारी डिटेल पढ़ेंगे अपन। विलियमसन की स्पेलिंग मुझे आती है शायद, विलियम डब्ल्यू जो भी होगा इसके, विलियमसन। चलो फिर अगले चैप्टर में देखेंगे, तब तक मैं स्पेलिंग देख लूंगा इसकी। सर Na और O के बीच में आयनिक बॉन्ड है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, विलियमसन सिंथेसिस। पता नहीं विलियमसन की स्पेलिंग नहीं आ रही मेरे को, शायद A होगा यहाँ पर, और जो भी है ठीक है, अगले चैप्टर में आएगी ये रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। सही है, A आएगा, ठीक है। इसका डिटेल पढ़ेंगे अपन, अभी तो इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं अपन, है ना, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। अभी तो हमारा पर्पस क्या है, सिर्फ ये जानना कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है ना, और द प्रोडक्ट इज ईथर। ROR क्या होते हैं, ये ईथर होते हैं, दिस आर नॉट द कीटोन्स, कीटोन में ये होता है ना? आप है ना ये सारे फंक्शनल ग्रुप से जान पहचान बढ़ाओ अपनी। फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना टोटल, अल्कोहल, फिनो, सॉरी हाँ सही कह रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह वगैरह, उन सबको याद करो। उसकी एक लिस्ट है मेरे पास, वो आपको सेंड कर दूंगा मैं आज हुआ तो। इसमें एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ मैं भी, है ना, आप खुद ले लेना अपनी मर्जी से, यहाँ ले लेना मिथाइल ले लेना इसकी जगह, यहाँ लेना NaOR, है ना। बाकी अगले चैप्टर में बहुत डिटेल पढ़ेंगे अपन इसका।